अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बोलान पास के इलाके में टनल में ट्रेन को रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। ट्रेन में 400 के करीब मुसाफिर सवार बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग भी की गई। ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने के बायस जाए बकुआ तक रसाई में मुश्किलात हैं। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राबते में हैं। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बोलान पास के इलाके में टनल में ट्रेन को रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। ट्रेन में 400 के करीब मुसाफिर सवार बच्चे और ख्वातीन भी शामिल हैं। जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग भी की गई। ट्रेन ड्राइवर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने के बायस जाए बकुआ तक रसाई में मुश्किलात हैं। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से राबते में भी हैं। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बोलान पास के इलाके में टनल में ट्रेन को रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। ट्रेन में 400 के करीब मुसाफिर सवार हैं और मुसाफिरों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की है। मोहसिन नकवी का कहना है कि फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मोहसिन नकवी ने फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना एक बुज़दिल अमल है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट का फौरी तौर पर एमरजेंसी निफाज मौजूदा सूरत हाल से निमटने में अहम किरदार अदा करेगा। ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हूँ। इस दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। दहशतगर्दी ने फिर तेज़ी से सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मुल्क में अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। मजीद बोले कि काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। IMF की मुआवनत और आपकी मेहनत से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। शरह नमो में इजाफा अब हमारी तरजीह है। हर 3 माह के बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और नताइज अवाम के सामने रखेंगे। रेलवेज में मुकम्मल तब्दीली आनी चाहिए। काबीना ने इख्तिसादी राबता कमेटी और काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की। जो हमने बेड़ा उठाया है तरक्की और खुशहाली के सफ़र का, उसमें आप हमारे साथ न सिर्फ बराबर के शरीक होंगे बल्कि आगे बढ़ के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। IMF का यहाँ पे मिशन आया हुआ है, वो बातचीत कर रहे हैं। दहशत गर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमेशा याद रखना होगा। हमारा जो 190 मिलियन पाउंड का बहुत अच्छा फैसला हमने आज किया है, इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए एक जदीद तरीन यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया है। इसका नाम है जी दानिश यूनिवर्सिटी। नई नहरों के फैसले पर सिंध के बहुत से खदशात हैं। दरियाए सिंध से नहरों के मामले पर मुत्तफिका फैसले लेने चाहिए। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफ़ेद झूठ है। कल सदर मुमलिकत ने तमाम मसाइल को कवर किया। नहरों के मामलात भी उठाए गए। मैंने भी वज़ीर आज़म को इफ्तार डिनर में अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, कभी नहीं देखा कि सूबाई हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी ना हो, मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में बढ़ती दहशत गर्दी की परवाह नहीं। विफाक की जिम्मेदारी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के मामलात खुद देखे। उम्मीद है हुकूमत से हमारी बात चलती रहेगी। हम पार्लियामेंट में तीसरी बड़ी ताकत हैं। इस मरतबा पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएंगे।
मैं अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने तीर पे मोड़ लगाया, उनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि महंगाई में कमी हो, और अब महंगाई में कमी आ रहा है। दूसरी तरफ वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी नंबर 420 को रिहा करो। मेरा सपोर्टर का क्या दिलचस्पी, रिहा करो, वो तो आपका वर्कर का शोर होगा। सो द अदर साइड इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग द पीपल्स पार्टी विद एनी रीजन, एनी पॉइंट ऑफ एंगेज। वजीर आजम साहब ने हमारा कल की मुलाकात में अश्योर भी किया, काफी कुछ हमने मिलकर हासिल किया है। जहां जहां बेहतरी का गुंजाइश है, शिकायत नहीं आना चाहिए। तो मेरा उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और बाकी का जो हुकूमत का जो साथ है वो चलता रहेगा। साथ बैठने का, साथ वोट करने का एक बुनियादी नुकात है। वज़ीर आज़म साहब इंश्योर करेगा कि कोई अपनी जो टीम का मेंबर हो, चाहे वो वफाक का हो या सूबा का हो या किसी भी सूबा के, वो उसको लेट डाउन नहीं करेंगे। सेनेट का ऐवान नामुकम्मल है। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा से अरकान मुंतखब नहीं हुए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन गैर कानूनी थे। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा। 26वीं आईनी तरमीम भी गैर कानूनी तौर पर हुई। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमत अपनी हिमायत के लिए आइन लहराती है, मुखालिफत में कोई चीज़ आ जाए तो आइन से रूगर्दानी की जाती है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। शिबली फराज को मुखातिब करते हुए बोले कि सब कुछ गैर कानूनी है तो फिर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों बने हुए हैं। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। सियासी बुर्दबारी का मुजाहिरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट नशस्तों पर इलेक्शन का मामला अदालत में है। इलेक्शन न होने की जिम्मेदार भी सूबाई हुकूमत है। इलेक्शन नहीं हुए खैबर पख्तूनख्वा में, क्यों नहीं हुए, कोई जवाब नहीं है। हाउस ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हुआ, नहीं हुआ। चेयरमैन की टर्म 3 साल होगी, नहीं होगी। जो सेनेट के जो मेंबरान हैं उनकी टर्म 6 साल होगी, नहीं होगी। कैसे होगी जब ये 1 साल तो गुजर गया है कि वो आई नहीं है। तो अगर वो आज भी आते हैं तो उनकी टर्म 5 साल की होगी। ये इस 1 साल का हिसाब कौन देगा। उस रूलिंग के नतीजे में होने वाले इंतखाबात की वजह से आज आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आज यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस मुंतखब होकर बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आधे मेंबरान मौजूद हैं, आधे मेंबरान मौजूद नहीं हैं। आप इसका हिसाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर से मांग सकते हैं, जिन्होंने अदालती हुक्म होने के बावजूद, जिन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस होने के बावजूद इजलास ना बुलाया और ये इंतखाबात ना हो सके। अब ये लकीर पीटने से नहीं होगा। अदालत ने भी इसीलिए ख़ुद इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर जो फैसला सादर करेगा सर आंखों पे। पाकिस्तान ने IMF को बिजली की कीमत कम करने पर राजी कर लिया है। ज़राए का ये कहना है कि रवा साल अप्रैल से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 2 रुपये फी यूनिट तक कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी के फैसले पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान है। उधर गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF हुकाम को मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर और दीगर माली सूरत हाल पर ब्रीफ किया। महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, IMF बिजली सस्ती करने पर राजी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम का बिजली का बुनियादी टैरिफ 1.5 से 2 रुपए तक सस्ता करने पर IMF से तवील सेशन हुआ। पाकिस्तानी हुक्काम ने बिजली का रेट 2 रुपए फी यूनिट कम करने पर IMF को राजी कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी के फैसले पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान है। ताहम टैरिफ कम करने से पहले तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का नया जामिया मंसूबा IMF को देना होगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के मौजूदा मंसूबे पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और IMF का कहना है कि बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी हर हाल में बेहतर करना होगी। दूसरी तरफ IMF वक्त से स्टेट बैंक के हुक्काम ने भी मुलाकात की है। आलमी मालियाती फंड्स को मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए का कहना है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने जून 2025 तक हदफ को हासिल करने का प्लान शेयर किया है। पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसी और माशी सूरत हाल पर अहम अपडेट शेयर की गयी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि चीनी की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने सिस्टम शुरू किया है। शुगर मिल्स की निगरानी की जा रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सरहदों पर भी सख्त नज़र है। अब तक 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। 12.5 करोड़ की पेनल्टी लग चुकी है और पहली मर्तबा हुआ है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बल्कि बरामद हुई है। मॉनिटरिंग से स्मगलिंग को रोकने में मदद मिली है। हमारे पास अच्छी मिकदार में चीनी है जो मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है।
कि ये पहली दफा हुआ है कि जो चीनी है वो अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई, वो एक्सपोर्ट हुई है। और इस सीजन की जो प्रोडक्शन है वो 5.7 मिलियन टन है। और अगर इसको जो पिछले साल के जो स्टॉक्स हैं उनको ऐड कर लिया जाए तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द गवर्नमेंट कि जो शुगर रिक्वायरमेंट है ऑफ द कंट्री फॉर द करंट सीजन इज इन अ गुड प्लेस एंड वी शुड बी एबल टू मैनेज इट एज वी गो फॉरवर्ड। तो सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है ऑन द सेल ऑफ शुगर। इस साल 24 बिलियन ये सेल्स टैक्स इकट्ठा हुआ है कंपेयर टू 15 बिलियन ऑफ 24, व्हिच इज इट्स अ ग्रोथ ऑफ 54%। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है क्योंकि ये कौमी निज़ाम इंसाफ को मुतासर नहीं करता। FBLE केस को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में बुनियादी हकूक तो मौजूद है लेकिन दिए जाते हैं या नहीं ये अलग बात है। अगर दस्तयाब बुनियादी हकूक फराहम ना किए जाएं तो ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस समीरुद्दीन खान ने कहा कि ट्रायल में कानून पर अमल ना हुआ तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है और इसकी सजा मुतय्यन है, तो क्या आर्म फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। ख्वाजा हारिस जवाब दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन के हुसूल की हिदायत। दानिश यूनिवर्सिटी स्टेडिंग कमेटी के इजलास से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। 190 मिलियन पाउंड वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। बोले चीफ जस्टिस ने कहा है हुकूमत जिस तरह चाहे ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगी। आला तालीम याफ्ता उस्ताज़ा और फैकल्टी को भर्ती किया जाएगा। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। 2026 तक यूनिवर्सिटी का पहला सेशन शुरू हो जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। 80% से ज़्यादा नंबर्स लेने वाले तलबा को कार्ड मिलेगा। पंजाब में नए और जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का भी फैसला। हर तहसील में एक ही तर्ज का स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेगा। 5वीं जमात से टेक्निकल एजुकेशन बतौर मजमून शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने स्कूलों में पीने के पानी, वाइट वॉश और फर्नीचर के लिए 90 दिन की डेडलाइन दे दी। इजलास से खिताब में मरियम नवाज बोली कि तलबा को वतन से मोहब्बत और अखलाकियात से आगाह करना नागुज़ीर है। स्कूलों की आउटसोर्सिंग के हवाले से हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा GIT के सामने पेश हो गए। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कमल शोजब और असद कैसर से 2 घंटे से ज़ायद तहकीकात की गई। GIT ने PTI रहनुमाओं को दिए गए सवालनामे पर जल्द अज जल्द तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की GIT के सामने पेशी। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कमल शौजब और असद कैसर से 2 घंटे से जायद तहकीकात की गई। चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा से भी 1 घंटे से जायद सवालात किए गए। आलिया हमजा और कमल शौजब के हमरा उनके वकील अली इमरान भी पेश हुए। तमाम रहनुमाओं से ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिए पर सवालात किए गए। सलमान अकरम राजा सबसे पहले GIT के सामने पेश हुए। रऊफ हसन को दूसरे, कमल शौजब को तीसरे नंबर पर बुलाया गया। असद कैसर को चौथे, आलिया हमजा को 5वें नंबर पर इंक्वायरी रूम में तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक GIT ने PTI रहनुमाओं को तहकीकात के बाद सवालनामा भी थमाया। GIT की जानिब से सवालनामे पर जल्द अज जल्द तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। मियां अस्पताल में गलत इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत का मामला मुअत्तल किए जाने पर मियां अस्पताल की नर्सेज का एहतजाज। महकमा सेहत पंजाब ने इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 नर्सेज को वाक़े का जिम्मेदार बताया था। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज अहमद से। सरफराज बताइए इस वाक़े पे नर्सेज का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मियां अस्पताल में गलत इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत का ये मामला है और 3 नर्सेज को वाक़े का जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल किए जाने पर मियां अस्पताल की नर्सेज ने एहतजाज जो है वो किया है और MS ऑफिस के सामने दर्जनों नर्सेज ने एहतजाज और नारेबाजी की है। और नर्सेज का ऐसा कहना है कि इंतजामिया अपना गुनाह छुपाने के लिए मलबा जो है वो नर्सेज के ऊपर डाल रही है और
नर्सिस ने यह मुतालबा किया है कि जो मुअत्तल की गई नर्सिस हैं उनको फौरी तौर के ऊपर बहाल किया जाए और वाकई की जो शफाफ तहकीकात है वो करवाई जाएं। इससे कबल महकमा सेहत पंजाब ने इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 नर्सिस को जो है वो वाकई का जिम्मेदार करार दिया और इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद तीनों नर्सिस को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। जी सरफराज, ये बताइएगा कि अगर नर्सिस की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदार नहीं, तो फिर जिम्मेदार असल में कौन है? देखिए, नर्सिस की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है कि इस गलत इंजेक्शन जो कि डिलीवर हुआ अस्पतालों के अंदर, उसका जो जिम्मेदार जो है वो अस्पताल इंतजामिया ही जो है वो बताई जा रही है, लेकिन जो अस्पताल इंतजामिया है उनकी जानिब से ये ठीक है। बहुत शुक्रिया सरफराज तमाम तर तफसीलात के लिए। अभी अहम खबर यह है कि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 80 यरगमालियों को रिहा करा लिया है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80 यरगमाली लोगों को रिहा कराया है और रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 ख्वातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। ये ऑपरेशन जारी था और इस ऑपरेशन के हवाले से अब अच्छी खबर सामने आ रही है कि कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस को 80 यरगमालियों को रिहा कराया गया है। तफसीलात जान लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, अभी 80 लोगों को रिहा करवाया गया है, अभी वहाँ पे ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी देखिए, जो तर्जुमान रेलवे ने जो फिगर्स जारी किए थे उसमें तो उन्होंने ये बताया था कि तकरीबन 250 पौने 300 मुसाफिर ट्रेन में सवार हैं, और जिसमें से 230 खवातीन और बच्चे इकॉनमी क्लास में हैं। 24 लोग जो थे वो लोअर एसी क्लास में थे और 6 लोग अपर क्लास में थे, जो जिसे एसी स्लीपर कहा जाता है। तो अब जो लेटेस्ट इतलात मौसूल हुई हैं उसमें ये बताया गया है कि चूंकि यरगमाली जो है वो उनके कैद में है, औरतें और बच्चे हैं जिनको वो बना रहे हैं, ढाल जिनको बनाया हुआ है, और फिर वो अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में भी है। तो ये अब ताज़ा तरीन फिगर ये बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि 80 औरतों और बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है और उन्हें अब कामयाबी के साथ हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 80 लोगों को बचाया जा चुका है, बाकियों के लिए कोशिशें जारी हैं और ये ऑपरेशन जो है वो रफ्ता इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, जो मुसाफिर हैं वो महफूज रहें और सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाए और कोई ऐसा मौका दहशतगर्दों को भी न दिया जाए कि वो बाकी मुसाफिरों को कोई नुकसान पहुंचाएं। जी एजाज अहमद, सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से क्या ये बताया जा रहा है कि मजीद कितने यरगमाली हो सकते हैं जिनको अभी रिहा करवाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है? जी अभी इसके कोई हितमी फिगर इसलिए नहीं बताई जा सकती कि मुख्तलिफ फिगर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। फिर जब क्वेटा से ट्रेन चली थी तो तर्जुमान रेलवे ने उसका बताया था, लेकिन दरमियान में भी तो मुसाफिर सवार हुए होंगे, तो कोई हतमी फिगर इस हवाले से अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। ताहम ये कहा जा सकता है कि 200 से 225 के करीब लोग ऐसे हो सकते हैं जो अब भी उनकी कैद में हों। ठीक है, अभी भी ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद।